सर जी कहाँ है? सर जी कहाँ है? सर जी कहाँ है? चलिए, जितने क्लास है उतने शिक्षक हैं? शिक्षक पर्याप्त है, शिक्षक कमी नहीं है। कितने शिक्षक हैं लगभग सर बताइए? वो शिक्षक हैं, बताइए। इन लोग अगर खाली नहीं है तो कैसे बैठे हुए हैं? आप धूप का मजा ले रहे हैं मैम? नहीं। तो फिर चोर के लिए ताला की, बैवान के लिए केवाला की, यही स्थिति है अभी भी हमारे स्कूलों का। ऐसा क्यों हो रहा है? बैठे हैं किस लिए सर? लीजर है, क्लास खाली है सर। लीजर गरीब है। बच्चा की, गरीब लोग का ही बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, जिसके पास पैसा रहता है दिल्ली बम्बई कोटा में पढ़ता, ना कि सरकारी स्कूल का चक्कर काटते। खाइएगा स्कूल का नाम राजकीय मध्य विद्यालय जहानपुर, प्रखंड बछवाड़ा। इसमें अब 12th तक की पढ़ाई होता है, आप लोग थे। लेकिन अभी मैं रास्ते से जा रहा था, तब मैंने बहुत बच्चों को देखा, खास करके बॉर्डरिंग पार कूद रहा है। जरा इधर दिखाने की कोशिश कीजिए। क्लासरूम में शिक्षक नहीं है, क्लासरूम में शिक्षक नहीं है, ना ही कोई शिक्षिका है। आज देखिए ये बच्चा ये बॉर्डरिंग पार कूद रहा है, सभी बच्चा। जब मैंने माइक निकाला, जब मैंने अंदर आया तो सब बच्चा डर से अंदर चला आया। आखिर कौन है जिम्मेदार? आप बताइए। इस देखिए छोटे छोटे बॉर्डरिंग पर ये बच्चे कूद रहा था, फन रहा था, इधर भाग रहा था, लेकिन क्लासरूम में शिक्षक नहीं है। क्या शिक्षक नहीं? बीपीएससी के थ्रू इतना शिक्षक आए, अभी ट्रेनिंग सेशन के दौरान भी बहुत शिक्षक हैं, फिर भी क्लास खाली। ऐसा क्यों हो रहा? क्लास खाली क्यों है? अब बच्चे रोड पे आ रहे हैं, गाड़ी चल रहा है बगल से, और बच्चे देखिए छोटा सा ये बॉर्डरिंग है, इस पर कूद रहा है, फन रहा है बच्चा। बच्चा दिखाने की कोशिश कीजिएगा। आइए इधर आओ बाबू, देखिए सभी बच्चा। बाबू शिक्षक कहाँ गए? सर जी कहाँ गए? बताइए। आप लोग के गुरुजी कहाँ गए? कहाँ गए? पचमा क्लास में। कहाँ में है? सर जी कहाँ है? सर जी कहाँ है? सर जी कहाँ है? चलिए, अब बच्चों की बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बच्चे अभी जस्ट देख लीजिए, कॉपी निकालकर कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दिए। ये बच्चे के अंदर डर है, बच्चे डर से कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दिए। बहुत अच्छा बात है, लिखिए बाबू। लेकिन आखिर शिक्षक नहीं है, आखिर जिम्मेदार कौन है? आप बताइए, ये जिम्मेदार कौन है? इसी पूरा रूम में शिक्षक नहीं है, बता दिखाइए तो बाबू, दिखाइए तो आप सर, पूरा दिखाइए। सारा बच्चा, लगभग 2-4 बच्चा छोड़कर सारा बच्चा अभी रोड पे घूम रहा था, इस क्लास के बच्चे। चलिए आइए, आइए बाहर, आइए आइए बाहर दिखाइए। इधर आओ कि आइए, इधर आइए तो। चलिए चलिए आप डायरेक्ट इधर। अभी जिम्मेदार कौन है? मैं कहना चाहता हूँ, इस छोटे छोटे बच्चे का भविष्य जो है, चुप रहिए बाबू, आप लोग चुप रहिए। छोटे छोटे बच्चे को भविष्य कौन खराब कर रहा है? अगर मैं परमिशन लेके आता हूँ, अगर बिना किसी के कह के आऊँगा तो क्लास के सारा रूल रेगुलेशन ठीक हो जाएगा। बिना कहे आया, अभी रास्ते से मैं नहीं गुजरता। मैं प्रत्येक दिन जो हमारे क्षेत्रीय स्कूल है, मैं प्रत्येक दिन जाता हूँ, रास्ते की स्थिति देखता हूँ, क्या हालत होता है। अभी बताइए, जिस स्कूल अंदर में शिक्षक नहीं है, आखिर कौन जिम्मेदार है? ये छोटे छोटे है बाबू, चुप रहिए। छोटे छोटे बच्चों का भविष्य, अभी से इन बच्चों को अगर सही तरीका से बैठना, लिखना, पढ़ाना, अगर सही ढंग से अगर समझाया बुझाया नहीं जाए तो आगे चल कर के ये बच्चा क्या बनेगा? आप लोग बताइए, बच्चा क्या बनेगा? ये बच्चा देखिए कितना, सब बच्चा छोटे छोटे बच्चा, कितना सब देखने से लग रहा है कि संस्कारी बच्चा है। कहीं ना कहीं शिक्षक के अभाव में ये बच्चे लोग का भविष्य खराब हो रहा है। बताइए तो। और बच्चे कहाँ है शिक्षक बाबू, बताओ। देखिए सभी बच्चे के मुंह से आप सुन रहे हैं कि शिक्षक ऑफिस में बैठे हैं। चलिए ऑफिस की तरफ डायरेक्ट मैं चलता हूं, और किस कदर कैसे बातें होता है। और लोग हमें कहते हैं, बगल में देखिए इस क्लास चल रहा है, लेकिन इन मैम को मैं क्या कहूं? मैम अपना जो क्लास के बच्चे हैं वो उनको अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, उनको जो आ रहा है वो दे रहे हैं, जितने बच्चा है उनको अपना पढ़ा रहे हैं। चलिए इधर आइए। मैं क्या बताऊं, इतना बड़ा फील्ड है, लेकिन इतना बड़ा फील्ड में बताइए कौन, अगर इतना शिक्षक का अभाव है। अभी हम ऑफिस में जाके डायरेक्ट बात करता हूं कि क्या शिक्षक की कमी है? सर क्लास खाली है। हम देखिए लास्ट क्लास है सर, उसमें कोई शिक्षक भी नहीं है। जी सर, शिक्षक भी नहीं है। उसके बाद सर, तो आप कुछ बोलिएगा सर। जी सर, पता कीजिए किनका डिप्टी है, किन घंटी किन कौन सर के थे, और जो सर नहीं थे क्लास में। बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? जरा दिखाइएगा। स्कूल का नाम राजकीय मध्य विद्यालय जहानपुर, प्रखंड बछवाड़ा। इसमें अब 12th तक की पढ़ाई होता है। आप लोग को पता होगा 12th तक की पढ़ाई होता है, लेकिन के पाठक जी का इतना सख्त नियम अनुसार फिर भी ये स्थिति है बिहार के गरीब बच्चों का हाल। क्योंकि गरीब बच्चा ही, गरीब लोग का ही बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, जिसके पास पैसा रहता है दिल्ली बम्बई कोटा में पढ़ता, ना कि सरकारी स्कूल का चक्कर काटते।
क्या गरीब का बच्चा कब पढ़ेंगे साहब अगर ये स्थिति रहा? हमारे के पाठक जी, इतना सख्त कानून के रहने के बावजूद भी ये स्थिति क्यों? अरे क्यों हो रहा है ऐसा? स्थिति क्यों हो रहा है बताइए? ऐसा स्थिति क्यों है? इतना ज़्यादा शिक्षक रहने के बावजूद भी अगर ये स्थिति हो तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए कहा गया बार बार, इस गांव देहात में कहावत है, चोर के लिए ताला की, बैवान के लिए केवाला की। यही स्थिति है अभी भी हमारे स्कूलों का। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? लगातार समझाते समझाते मैं 73 हो गया हूँ। बताओ, मैं खुद बर्बाद हो चुका हूँ इन लोगों को चलते। ऐसा क्यों होता है? मैं अभी लाइव रहूँगा, आप लोग डायरेक्ट हम सर से बात करते हैं, कौन सर का ड्यूटी था और सर क्यों नहीं गए क्लास में? आखिर छोटे छोटे बच्चों का भविष्य अगर खराब कर रहे हैं, क्यों खराब कर रहे हैं? बहुत सी में वो इन्फॉर्मेशन देते, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं था कि वो क्लास खाली है। हाँ, क्योंकि मैं अभी सब खुद घूम रहा हूँ। सर रोड पर शिक्षक हैं, बताइए इन लोग अगर खाली नहीं है तो कैसे बैठे हुए हैं? आप धूप का मजा ले रहे हैं मैम? नहीं, तो फिर हम रिटायरमेंट। चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी स्कूल आते हैं ना। हाँ। चलिए, बच्चे से लगा है इसलिए ना। हाँ। चलिए, और इधर घुमाइएगा सर। शिक्षक भी हैं सर, आप भी सर बैठे हैं, किस लिए सर? लीजर है। क्लास खाली है सर, लीजर है इसलिए ना। और वो भी जान नहीं रहे थे कि उधर खाली है। वो जान भी नहीं रहे थे सर, इतना बड़ा यहाँ बहुत मतलब बच्चा जुटान होता, लगभग 2,500 बच्चा पढ़ता है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। 2,000 क्लास है कि कौन क्लास में शिक्षक है ना। एक साइड में विद्यालय का वो लास्ट रूम है जी, और यहाँ से उतनी विजिबिलिटी है नहीं कि उधर से उतर। जी, इसीलिए खाली। तो यहाँ से मैं देख नहीं रहा था। ओहो, मैं इधर देख रहा हूँ, इधर सब शांत है, क्लास है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये तो जी सर, बताइए क्यों खाली है सर क्लास? अभी भी शिक्षक नहीं गए? वो टीचर गए, अभी जा ही रहे। दिखाइएगा उधर दिखाइए। सुनिए, जी सर, उर्दू टीचर आज नहीं थे। जी, वो उर्दू टीचर हैं और वो उर्दू क्लास ले रहे थे, छुट्टी पे थे, इसलिए उनको अभी तुरंत कहे कि आपका क्लास 3 में था, तब क्लास 3 में जाने का, उर्दू क्लास आज नहीं होता, सस्पेंड रहता। जी, बिल्कुल। क्योंकि सर छोटे बच्चा, उतना जनसंख्या लगभग 25-30 बच्चा है सर उसमें। लेकिन वो उर्दू पद पर बहाल है जी, उसको हम रोक नहीं सकते। उर्दू पर उनको नहीं रोक सकते, लेकिन कोई अन्य शिक्षक हो तो सर भेज सकते हैं आप। हमें वो इन्फॉर्मेशन देते, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं था कि वो क्लास खाली है। हाँ, क्योंकि मैं अभी सब खुद घूम रहा हूँ। सर रोड पर जा रहा था, अगर बच्चा को तो पता नहीं कब गाड़ी आ जाएगा, धक्का लग जाता है, जिसका जिम्मेदार कौन होता है? वो समझ रहा हूँ ये आप यहाँ के हेडमास्टर साहब है ना? हाँ, अभी वो क्लास इंगेज भी हो गया और क्लास खाली मोस्टली नहीं रहता है। वो उर्दू टीचर नहीं रहने के कारण वो उर्दू क्लास लेने लगे सर। लेकिन स्कूल का नाम सुन रहा, लेकिन खाली नहीं रहता, लेकिन आज तो खाली पाया गया। वो नहीं, सुनिए बताते हैं, इसलिए खाली पाया गया कि उर्दू टीचर थे, उर्दू क्लास ले रहे थे। जी। उन्हें हमें इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था, क्लास 3 में आज नहीं लूंगा, मैं उर्दू क्लास लूंगा, तो मैं दूसरे टीचर को इंगेज कर देता। जी, बिल्कुल। उन्होंने ये नहीं बोला, सिर्फ उनकी सर ये बताइए कि शिक्षक पर्याप्त है? बाबू इधर दिखाइए, शिक्षक पर्याप्त है आपके स्कूल में? ये बताइए, जितने क्लास है उतने शिक्षक हैं? शिक्षक पर्याप्त हैं, शिक्षक कमी नहीं। कितने शिक्षक हैं लगभग सर बताइए? वो अभी टोटल शिक्षक कितने हैं आपके स्कूल में? 1 to 5 में टीचर हैं सब। 6 to 8 में टीचर नहीं है, इतना ही जानिए, लेकिन 1 to 5 के टीचर ही 6 to 8 को भी पढ़ाते हैं। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं। हाँ बस सर। और ये सर वो जो बच्चा है, वो लगता है हमको पहला दूसरा का बच्चा है, तीसरा का बच्चा, उसमें तो कोई शिक्षक पढ़ा सकते हैं। जो शिक्षक कहेंगे हमें 10th का है, वही सर नहीं जाएंगे उसमें, जा सकते, उनको लाज लगेगा जाने में। वो नहीं, अभी तो लंच आवर हो गया, अब होने वाला है सर। हाँ, लंच आवर हो गया। चलिए सर, लेकिन आप क्या कहते हैं सर जी स्थिति के बारे में? आप बताइए। वो नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं था जी सर, आपका इसमें कोई गलती नहीं है। सुनिए, और मैं खुद ध्यान देता हूँ। क्यों नहीं, अगर क्लास से निकले चाहे जो भी है नहीं गए तो क्यों नहीं आपको इन्फॉर्मेशन दिया? आप हेड मास्टर साहब का इन्फॉर्मेशन देना चाहिए उनको। वो नए टीचर हैं, नए आए हैं, उनको मैं पूछता हूँ, समझे ना? यहाँ पर्याप्त भी है, फिर भी दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है। अभी देखिए कोई क्लास खाली है, इधर से कोई क्लास खाली नहीं है। लेकिन क्लास तो खाली है, एक क्लास खाली रह गया, इसलिए कि वो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, क्योंकि वो उर्दू पढ़ाने लगे। उर्दू टीचर थे, वो पढ़ाते थे, वो बच्चे क्लास में उर्दू पढ़ाने के लिए चले गए। वो नहीं, उर्दू इसलिए पढ़ाने चले गए। कौन क्लास है? दूसरा तीसरा का बच्चा है उसमें? ये तीसरा क्लास है जी, बिल्कुल बताइए। उनको अरशदुल्लाह का ड्यूटी था जी, वो उर्दू टीचर हैं जी। लेकिन जब उर्दू टीचर नहीं रहते हैं तो वो उर्दू क्लास लेते हैं जी, क्योंकि वो उर्दू पद पर ही बहाल है जी। तो लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि सर क्लास 3 हम नहीं जाएंगे, उर्दू क्लास लेंगे जी। तो मैं उसको अरेंज कर देता। गलत भूल उनसे यही हुई कि वो उर्दू पढ़ाते रह गए जी,
सर उनसे एक भूल हुई और मैं ये प्रयास करूंगा कि आगे से इस तरह कोई समस्या नहीं हो। ना हो। जी सर, चलिए मैं उसको खुद कंसीडर करूंगा। ओके जी सर, इसमें दोषी कौन है? मैं कब तक आप बर्बाद करते रहिएगा बिहार का भविष्य, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। धन्यवाद।